Hi everyone, welcome to Kalam PCS and our today's lecture will be on geography of Bihar. बिहार्स ज्योग्राफी। ठीक है, तो पीछे मैप देख के आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर बिहार की ज्योग्राफी पे होने वाला है। तो मैप देख के आपको बिहार के बारे में क्या समझ में आता है? फर्स्ट थिंग इज शेप। तो क्या शेप है बिहार का? तो शेप ऑफ बिहार इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन क्यों? तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, फ्रॉम दिस 38 डिस्ट्रिक्ट विच इज द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो दिस इज वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण, ठीक है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर टच करता है। तो पहले नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, उसके बाद कौन कौन सा किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किशनगंज, किशनगंज इज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गया इज सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट। ठीक है, एंड कैमूर इज वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। नाउ ठीक है, ये हमने देख लिया। तो गया इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस। हेयर टेम्परेचर वेरीज इन समर्स बिटवीन 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ कितना तक गया है? 50 डिग्री सेल्सियस तक गया है। तो गया इज hottest place in Bihar. If we will talk about wettest place, that is Kishanganj only. Easternmost district of Bihar is wettest place of Bihar. ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है। रीजन बीइंग क्योंकि ये आपके वेस्ट बंगाल के बहुत पास में पड़ता है और ये वाला जो है, ये जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून इसको जल्दी हिट करता है। ठीक है, और इसका जो आपका सी से जो लोकेशन है वो काफी नजदीक हो जाता है। ठीक, तो ये हमने बेसिक सा देखा। अब बात करते हैं कितने जो है डिविजन्स हैं बिहार के, जिनको आप प्रमंडल कहते हैं हिंदी में, कितने डिविजन्स में बटा हुआ है। तो बेसिकली बिहार इज डिवाइडेड इनटू 9 डिविजन्स। सो दो डिविजन्स आर पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर एंड मगध। ठीक है, मुंगेर एंड मगध। तो तीन ऐसे जो हैं जिनमें तो 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिविजन्स में। ठीक है, डिविजन्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी मशीनरी है उसको स्मूथली वर्क करवाने के लिए। ठीक है, डिविजन्स बनवाए जाते हैं। तो डिविजन्स में देखेंगे तो तिरहुत डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? एक तो वेस्ट चंपारण इज द सेम प्लेस वेयर इन 1970 गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। और क्यों फेमस है वेस्ट चंपारण? यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और क्यों फेमस है? अनदर रीजन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा उदयपुर, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और क्यों फेमस है? अशोकन पिलर, जो कि आपका लौरिया नंदनगढ़ है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी यहीं पे है, नंदनगढ़। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का इंपॉर्टेंस हम इस तरह से देख लेते हैं। और क्यों फेमस है वेस्टर्न चंपारण? ठीक है, और क्या खास बात है वेस्टर्न चंपारण के बारे में? तो वेस्टर्न चंपारण में आपको ये ऊपर वाले रेंज, इतना चीजें देख लिया, शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज नोट डाउन। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट अबाउट वेस्टर्न चंपारण? ठीक है, तो वेस्टर्न चंपारण को इफ वी डिवाइड लाइक दिस, ठीक है, ये तो ये दो डिवीजन बन रहा है, दो डिवीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिवीजन क्या क्या है, इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं अलग कलर से। ठीक, और ये वाला जो है इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक, ये पूरा ब्लू में आएगा, बेसिकली इसको पूरा ब्लू कर देते हैं। ठीक, और एक डिवीजन ये, तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वेस्टर्न चंपारण को। ठीक है, 3 पार्ट्स में, एक ये। ठीक है, तो ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है रामनगर दून, दून एरिया है बिहार की। ठीक है, रामनगर दून
ये आपका सोमेश्वर रेंज वाला पार्ट है, सोमेश्वर रेंज। इसी सोमेश्वर रेंज में हाईएस्ट माउंटेन ऑफ बिहार भी है, हाईएस्ट हिल कह सकते हो, तो उसको सोमेश्वर हिल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, टोटल हाइट 875 मीटर। ठीक है, 875 मीटर। ठीक है, वेस्टर्न चंपारण के बाद में। तो ये रेंज जो सोमेश्वर रेंज है, ये कैसी रेंज है? तो ये शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय है, शिवालिक रेंज। तो कौन से पीरियड की होगी? तो टर्शियरी पीरियड की होगी। ठीक है, तो टर्शियरी रॉक्स मिलेंगी यहाँ पे। कैसी रॉक्स? टर्शियरी रॉक्स। ठीक है, या क्वार्टरनरी रॉक भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा, ये क्वार्टरनरी वाला है पूरा आपका एरिया ये। ठीक है, जो आपका प्लेन है। ठीक है, तो टर्शरी पहले आता है, क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी पीरियड टर्शरी के बाद में, क्योंकि ये बनने के बाद यहाँ पे जो नदियां होंगी उनका अलुविला जो डिपॉजिट होगा, तो ये लैंडफॉर्म्स या प्लेन्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो हमने वेस्टर्न चंपारण के बारे में इतनी चीजें देखी। वेस्टर्न चंपारण के बारे में क्या क्या देखा? इट इज द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच टचेज इट्स बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, नेपाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, राइट, नेपाल से और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल से दो जगह से बॉर्डर करता है। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। द ओनली टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क ऑफ बिहार इज इन वेस्टर्न चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ द फेमस अशोकन पिलर इज इन वेस्टर्न चंपारण। 1917 वाला गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, सेम प्लेस वेस्टर्न चंपारण। और किस लिए जाना जाता है? ठीक है, रामनगर दून, शिवालिक रेंज। और ये जो बीच वाला है ना, ये हरहा रिवर वैली है, हरहा रिवर वैली बिटवीन सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून। ठीक है, तो ये हरहा रिवर वैली है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा वेस्टर्न चंपारण का या हिल वाला जो रीजन है, जो हल्का सा, इसका सबसे ज्यादा पार्ट यही कवर करता है। ठीक है, हरहा रिवर वैली। और किस लिए फेमस है? सोमेश्वर रेंज देख लिया, ठीक है, रामनगर दून देख लिया, हरहा रिवर वैली देख ली। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपका वेस्टर्न चंपारण से जहां पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने वेस्टर्न चंपारण के बारे में देख लिया। ठीक है, हम कर रहे थे क्या? आपका तिरहुत प्रमंडल या तिरहुत डिवीजन कवर। ठीक है, तो उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है आपका ईस्ट चंपारण। ठीक है, रामनगर, ये वेस्ट चंपारण देख लिया। अगला डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण इज फेमस फॉर रामपुरवा। रामपुरवा शायद इसी में, ये लौरिया अरेराज, अरेराज के लिए। एक बार ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि अरेराज या नंदनगढ़ किस में है। दोनों में से, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ जो अशोकन पिलर है, और रामपुरवा बुल, इन दोनों में से ही है। एक बार ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ईस्टर्न चंपारण। उसके बाद छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शिवहर। ठीक है, तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट शिवहर। चौथा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी किससे बॉर्डर टच करता है? नेपाल से। शिवहर नेपाल से बॉर्डर नहीं टच करता है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, तीनों जो है, इसमें 3 जो है इस प्रमंडल के, आपके तिरहुत प्रमंडल के 3 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट टचेज इस बॉर्डर विद नेपाल, दैट इज वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण एंड सीतामढ़ी। शिवहर बॉर्डर नहीं टच करता है। यहीं पे आपसे बीपीएससी ट्रिक करेगा कि शिवहर टचेज इस बॉर्डर विद नेपाल और नॉट। ठीक है, ठीक है, टच करता है कि नहीं? तो ऑप्शन इज नो। ठीक है, शिवहर नहीं टच करता। ठीक है, सीतामढ़ी इज द सेम प्लेस ऑन द नेम ऑफ सीता। ठीक है, द डॉटर ऑफ शिरोध्वज जनक, शिरोध्वज जनक 21st जनक थे। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल नॉलेज के लिए है। और ये मिथिलांचल वाला रीजन, ये पूरा रीजन जो है मधुबनी और सीतामढ़ी, ये पूरा मिथिलांचल का ही रीजन आता है, सुपौल तक लेके। ठीक है, शिवहर, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। मुजफ्फरपुर इज द सेकेंड मोस्ट सिटी ऑफ बिहार आफ्टर पटना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी, बड़ी सिटी है। ठीक है, तो कौन कौन सा? वैशाली, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन तिरहुत डिवीजन इज 6। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो वैशाली क्यों फेमस है? वैशाली क्यों फेमस है? तो सबसे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वज्जियन, वज्जियन कॉन्फेडरेसी का जो लिच्छावी जो क्लैन था, उसकी ये कैपिटल थी, लिच्छावी क्लैन की। और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे मड स्तूपा, मड स्तूपा ऑफ अशोका। ठीक है, यहीं पे है। ठीक है, और भी हैं चीजें। ठीक है, उसको हम हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं कवर करेंगे।
ठीक है, तो वैशाली देख लिया। उसके बाद अब आते हैं हम कौन से प्रमंडल पे या डिवीजन पे, सारण डिवीजन देखेंगे। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? इसमें तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ऐसे लिखते चलते हैं 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सारण प्रमंडल में गोपालगंज 1, सिवान 2 और सारण या जिसको हम छपरा के नाम से भी जानते हैं 3। ठीक है, छपरा के नाम से 3। ठीक है, ये जो है सारण क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए। कौन सी रिवर यहाँ पे एंटर करती है? ठीक है, सारण में और क्या है? तो सारण इज द प्लेस, छपरा इज द प्लेस जहाँ पे हमको नियोलिथिक साइट मिलती है, उसका नाम है चिरांद। चिरांद, जहां से हमें बोन टूल्स मिले हैं, चिरांद। ये ज्योग्राफी का लेक्चर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हिस्ट्री, बट हमारा यहाँ पे जो मेन मोटो है या फोकस है टू फेच यू मूव मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी, ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू द प्लेसेस दैट दोज विल बी कवर्ड हियर। ठीक है, तो चिरांद है, यहाँ से कौन सा कैसा टूल मिला है? तो बोन टूल्स मिले। ठीक है, बोन टूल्स। चलिए, और ये सारण क्या है? सारण इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड छपरा इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिहार में ऐसा कई जगह पे देखने को लगेगा आपको, जैसे इसका बेतिया, मोतिहारी, मोतिहारी, रोहतास का सासाराम, सासाराम। ठीक है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के और डिस्ट्रिक्ट के नाम अलग अलग हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेतिया, मोतिहारी, सासाराम और छपरा। ठीक है, ये और बक्सर का यहाँ पे भभुआ, भभुआ। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दूसरा नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? 2 हमने देख लिया है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, मतलब तिरहुत और सारण देख लिया। नाउ पटना प्रमंडल या पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 6। एक तो पटना खुद, ठीक है, एक तो पटना खुद, येलो विल बी बेटर। ठीक है, पटना खुद। ठीक है, दूसरे पे नालंदा, नालंदा इज फेमस फॉर नालंदा महाविहार, जिसको 12th सेंचुरी में किसने इन्वेड किया था? बख्तियार खलजी ने, बख्तियार खलजी ने, इन्वेडेड बाय बख्तियार खलजी इन 12th सेंचुरी। ठीक है, नालंदा। दूसरा पटना, जिसका नाम किसने रखा? पटना का फॉर्मेशन किसने किया? मॉडर्न फॉर्मेशन में अगर पटना की बात करें तो शेरशाह, शेरशाह सूरी ने। कब? 1541, 1541। ठीक है, पटना। ठीक है, उसके बाद आता है भोजपुर। भोजपुर किसका रीजन है? भोजपुर, भोजपुर इज द एरिया ऑफ कुंवर सिंह। आप लोगों को पीला दिखेगा। भोजपुर किसके लिए जाना जाता है? कुंवर सिंह के लिए, कुंवर सिंह के लिए। एंड दैट टाइम आरा वाज द मेन सेंटर हेयर, जो कुंवर सिंह का। तो आरा जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम है किसके? भोजपुर का। ये भी ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम है आरा। ठीक है, आरा कुंवर सिंह के लिए। फिर आते हैं बक्सर। ठीक है, बक्सर, बक्सर क्यों फेमस है? बक्सर इज द प्लेस जहां से गंगा बिहार में एंटर करती है। ठीक है, गंगा कहाँ एंटर करती है? तो बक्सर से एंटर करती है बिहार में। ठीक है, बक्सर से एंटर करती है, और जो प्लेस है, जो जगह है, उसका नाम है कहाँ पे? चौसा। चौसा से एंटर करती है, और कहाँ से निकलती है? चौसा से एंटर करते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हुए कटिहार से बाहर निकलती है। तो जो निकलने का वो है वो कटिहार से निकलती है, और एंटर करने का जो है वो कहाँ से? ये पटना से ऐसे होके जाती है। ठीक है, एंटर करने का बरौनी होते हुए। ठीक है, एंटर करने का बक्सर चौसा में, और कटिहार से बाहर निकलती है। और सबसे लंबी एरिया जो वो कवर करती है बिहार में, वो पटना में कवर करती है। लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय गंगा इन बिहार, इन डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार, इन पटना। पटना में सबसे ज्यादा लंबी एरिया कवर करती है, लॉन्गेस्ट ट्रेवल इन पटना। ठीक है, और एंट्री पॉइंट इज बक्सर।
में, बक्सर में कहा, चौसा, चौसा। और एग्जिट पॉइंट इज कटिहार, कटिहार। One more relevant information that could be asked in your examination: the only district of झारखंड where गंगा enters, ठीक है, गंगा झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट में कहां पे एंटर करती है, तो ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में सिर्फ गंगा साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है जो आपका झारखंड का, वहां पे गंगा एंटर करती है और झारखंड के और किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं टच करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या झारखंड को गंगा टच करती है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। गंगा किस किस स्टेट से होके गुजरती है, तो 3-4 स्टेट्स का नाम दे देगा, उसमें झारखंड भी होगा, तो आपको लगेगा कि झारखंड से गंगा नहीं गुजरती, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहां से गंगा गुजरती है, वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान दीजिएगा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, बक्सर तक देख लिया पटना प्रमंडल में, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट देखे, ठीक है। नाउ रोहतास, रोहतास इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, इनका मकबरा, इनके पिताजी का भी मकबरा यहीं पे है रोहतास में, ठीक है। रोहतासगढ़ फोर्ट भी है। और क्यों फेमस है रोहतास, रोहतास, पहली बात तो ये रोहतास कैमूर दोनों कौन सी रेंज में आता है, तो विंध्यन रेंज में आता है, विंध्यन रेंज में, ठीक है, विंध्याचल रेंज कह सकते हो या विंध्यन रेंज में आता है। फेमस फॉर सल्फर, ठीक है, सल्फर, ठीक है, याद रखिएगा, सल्फर डिपॉजिट्स के लिए फेमस है, ठीक है। और क्या, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। अब बताइए डालमिया नगर कहां पे है, ठीक है, डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री कहां पे है, वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। रोहतास है, कैमूर है, कैमूर में क्या है, कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चंद्रकांता की कहानी यहीं से आती है, ठीक है, चंद्रकांता की कहानी यहीं से आती है, कैमूर, ठीक है। रामगढ़ वाला जो है ये ही रीजन है, यूपी और इसका मिला के, ठीक है, जो सोनभद्र वाला रीजन है ये मिला के, ठीक। तो ये आ गया आपका कौन सा, रोहतास आ गया, रोहतास और कैमूर देख लिया हमने। कैमूर में क्या है, कैमूर किस लिए फेमस है, कैमूर इज फेमस फॉर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज ऑल्सो इन न्यूज कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया ही कवर किया जाएगा इनटू कैमूर नेशनल पार्क में, ठीक है। देखिए कब तक होता है, कैमूर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक। तो अभी तक नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक। चलिए, तो हमने कौन कौन सा देखा, पटना देखा, तिरहुत देखा, सारण देखा, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रमंडल देख लिए, 3 डिविजन देख लिए। अभी कौन कौन सा डिवीजन देखना है भैया, हम देखते हैं कौन सा डिवीजन, मगध डिवीजन देखते हैं। मगध डिवीजन यानी ये वाला, ठीक है। तो मगध डिवीजन में आप लोगों के हिसाब से पटना तो होना चाहिए, क्योंकि पटना वाज द, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगधा, ठीक है। तो पटना क्यों नहीं है, तो लेकिन नहीं रखा गया है, ठीक है। तो मगध डिवीजन में पहला डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि जहानाबाद वाज एट दैट टाइम पार्ट ऑफ मगधा ओनली, ठीक है। जहानाबाद को तो रिसेंटली अलग किया गया है ना, जहानाबाद को पटना से रिसेंटली अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद अरवल, ठीक है, उसके बाद औरंगाबाद, गया, उसके बाद नवादा, ठीक है, नवादा। फेमस फॉर व्हाट, दिस एरिया इज फेमस फॉर, ये प्लेट्यू रीजन है ना आपका, प्लेट्यू रीजन, ठीक, ये वाला जो है प्लेट्यू रीजन है। तो ये पेनिसुला का ही पार्ट माना जाता है, पेनिसुला का ही पार्ट माना जाता है। तो गया में आपके कॉपर डिपॉजिट्स, कॉपर डिपॉजिट्स। और जमुई में क्या, जमुई में अभी क्वेश्चन पूछा था आपकी 67 बीपीएससी के लिए कि गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए जाना जाता है, ठीक है। ओनली प्लेस इन बिहार वेयर गोल्ड इज फाउंड इज इन जमुई, ठीक है। बांका एकदम आपका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है इधर का, ठीक है। और ये रोहतास, ठीक है। तो हमने देख लिया कौन कौन सा, 4 प्रमंडल देखे, पटना, तिरहुत, सारण, मगध। अब चलते हैं मुंगेर प्रमंडल के बारे में, ठीक है। मुंगेर, गया में क्या, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गया में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गया से तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गैस आपको दिक्कत नहीं होगी। कैमूर वाले में भी सेम नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वेस्ट चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो हमने 3, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कमेंट में आप लोग बताइए, मेंशन कीजिए, ठीक है। तो अब हम अगला प्रमंडल देख रहे हैं, वो है मुंगेर प्रमंडल। कलर चेंज करते हैं क्योंकि मुंगेर प्रमंडल का जो कलर इसमें दिया है वो ब्लू से ही दिया है,
तो मुंगेर प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट का नाम खगड़िया, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एंड जमुई। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक, उसके बाद सबसे छोटा प्रमंडल जो बिहार का है 2 डिस्ट्रिक्ट का, वो कौन सा? भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, तो भागलपुर और बांका 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भागलपुर वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है कि नहीं? डज वेस्ट भागलपुर शेयर इट्स बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल और नॉट? क्या आंसर होगा? मेंशन इन कमेंट्स। ठीक है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एंड अररिया फॉर्म द पार्ट ऑफ पूर्णिया सब डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन। ठीक है, तो ये किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ये तीनों जो है किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। किशनगंज और किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो क्या कटिहार झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, ये भी आप कमेंट में बताइए। तो ये चीजें आपकी जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, ये रटा होना चाहिए। एटलीस्ट मैप यू शुड नो। ठीक है, कि मैप अगर आपको पता होगा तो ज्योग्राफी के 20% क्वेश्चंस आप बाय सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा, बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या नॉलेज के। ठीक है, तो मैप पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये पता होना चाहिए। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड सारण, तिरहुत, ये पटना, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर और मगध। ठीक है, क्या क्या बचा है अपने पास? कोसी एंड दरभंगा। ठीक है, कोसी डिवीजन। ठीक है, हाईएस्ट फ्लडेड जोन ऑफ बिहार। ठीक है, यही है, यहाँ से कोसी निकलती है, कोसी का ये रिवर बेड है। ठीक है, तो कोसी में आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, कोसी में कौन कौन सा आता है? सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, और दरभंगा में आता है मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। ठीक है, तो दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ बिहार। ठीक है, हमने देखा अब तक। अब स्टार्ट करते हैं क्रूड जियोग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्रूड जियोग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नेशनल पार्क्स इन बिहार, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इन बिहार। तो एकमात्र दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। उदयपुर, और कौन कौन सी? मुंगेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध, और कौन सी? भीम बांध मुंगेर में हो गया। अरे मुंगेर में हो गया कह रहे हैं, ये कैमूर में हो, हाँ ये गया में हो गया, ये कैमूर में हो गया। ठीक है, मुंगेर कह रहे हैं, मुंगेर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुंगेर वाइल्ड, सॉरी रिकॉल कीजिएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में, और भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द ओनली, ठीक है, ओनली रामसर साइट ऑफ बिहार कौन सी है? एकमात्र रामसर साइट बिहार की कौन सी है? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, एकमात्र रामसर साइट बिहार में कौन सी है? फॉर योर हिंट, डिस्ट्रिक्ट इज बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में और क्या है? बरौनी ऑयल रिफाइनरी। किसके सहयोग से खोली गई थी ये ऑयल रिफाइनरी? ये भी कमेंट में बताइए। बरौनी में और क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आप करंट अफेयर में हमारे देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं ज्योग्राफी पे, हम अपने फोकस करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। तो बिहार इज टोटली अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब समुद्र से कहीं पे भी नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज समवेयर बिहार इज। ठीक है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेबर्स कौन से हैं? तो ईस्ट में ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है, वेस्ट में यूपी है, नॉर्थ में नेपाल, सॉरी उत्तराखंड लिख रहे थे, नॉर्थ में नेपाल है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं बिहार के साथ। ठीक है, तो ये रहा बिहार का शेप, कैसा? रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ बिहार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्थ टू साउथ कितना है, नॉर्थ टू साउथ यानी इससे लेके इससे इसका एक्सटेंड कितना है, ठीक है ये बताइए 24 20 10 यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ टू साउथ जो है एक्सटेंशन बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है, ठीक है। एक डिग्री में, ठीक है, एक डिग्री में कितना घंटा आता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एक डिग्री में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, या कितने मिनट्स होते हैं। चलिए ईस्ट टू लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लैटिट्यूड देख लिया, ठीक है। तो ये पूरा ईस्टर्न लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड में आता है, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है, सही है, ठीक है। उसके लिए आपको ज्योग्राफी वाला ग्लोब वाला बताना है। पूरा जो है आपका इंडिया जो है वो खुद ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड में पड़ता है। तो ईस्ट जो है आपका 83 से ये आपका 83 डिग्रीज 19 मिनट्स 50 सेकेंड में है, और ये आपका ये वाला एरिया जो है वो आपका 88 डिग्रीज 17 मिनट 40 सेकेंड्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो IST है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज पासेस थ्रू। तो मान लीजिए ये बिहार का एक्सटेंशन यूपी वाला है, तो ये इलाहाबाद कहीं पड़ता है, नैनी, ठीक है, यहाँ से पास करता है नैनी से कितने पे 82.5 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ से पास करता है। तो ये 83 19 50 पे आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया कंप्लीट का तो कितना डिफरेंस है कंप्लीट में, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जो है कितना जो है डिफरेंस आता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अरुणाचल प्रदेश से जो है राजस्थान का जो राजस्थान कह रहे हैं, गुजरात का जो पूर्वी छोर है, इन दोनों में समय का कितना डिफरेंस होता है और लॉन्गिट्यूड का कितना डिफरेंस होता है, ये आप याद रखिए। 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है, 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ बिहार, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है ये आप कमेंट में बताइए। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितनी है और ये ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितनी है बिहार की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ अगर बात करें डिवीजन कब हुआ था बिहार का पहली बार, 1912 में, किससे, वेस्ट बंगाल से। सेकेंड डिवीजन वाज हेल्ड इन 1936, ठीक है। अभी क्या हुआ 1936 में बिहार उड़ीसा एक थे, अब उड़ीसा से भी अलग हो गया। बिहार डे मनाया जाता है कौन से मार्च को, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। बिहार डे कब मनाया जाता है, ठीक है, चलिए 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 1912 1936 ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए बताई जा रही है बार बार क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 1912 और 1936 एंड द लेटेस्ट डिवीजन वाज हेल्ड इन, किस लिए बताया जा रहा है, 2000 में, कब, 15 नवंबर को। व्हाई दिस डेट 15 नवंबर या 15 नवंबर इज इंपॉर्टेंट। 15 नवंबर 2000 में लेटेस्ट डिवीजन हुआ जब इसको झारखंड से अलग कर दिया गया, मतलब झारखंड को अलग और बिहार को अलग, यानी मोस्ट ऑफ द मिनरल रिच एरियाज वर ट्रांसफर्ड टू झारखंड, ठीक है। बिहार के पास बहुत थोड़ा सा बचा जो है मिनरल वाला प्रॉपर्टीज, ठीक है, और लगभग जो है वो कहाँ चला गया, वो झारखंड के पास चला गया, बाकी ये फ्लड प्रोन एरिया रह गया, ठीक। चलिए तो 15 नवंबर ये जो है आपका बिरसा का क्या है, जन्म दिवस है, ठीक है, बिरसा का जन्म दिवस है। और इसी को क्या जनजातीय दिवस भी, जनजातीय दिवस घोषित किया है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस डेट बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, अब फिजिकल फीचर ऑफ बिहार, ठीक है। हमने बात किया कि बिहार को कितने डिविजन्स में बांट सकते हैं हम, बेस्ड ऑन टेरेन, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको कितने चीज भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो सॉयल टाइप वगैरह जो इसके लैंड या सॉयल को अलग होंगी तो
तो इसका डिवीजन उसी हिसाब से होगा ना, सॉयल, लैंड, ठीक है, माउंटेनियस रेंज है, प्लेन है, तो इसको 3 भागों में मेनली डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला तो जो अपर जो है शिवालिक रेंज, ठीक है, दूसरा आपका प्लेन, प्लेन को भी फर्दर हम 2 भागों में बांटते हैं। तो ये प्लेन डिसाइड कौन करता है, तो ये गंगा डिसाइड करती है, ठीक है। जो प्लेन्स है वो मेजर जो बेसिन है, ठीक है, ये गंगा बेसिन ही आती है। इसमें हम सब बेसिन भी डिस्कस करेंगे। सब बेसिन यानी जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड फ्रॉम साउथ, ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उनकी भी बेसिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये यूपीएससी का होता तो ये जो छोटी बेसिन्स होती हैं इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो पहला हिमालयन माउंटेन रीजन, दूसरा इंडो गैंजेटिक प्लेन या गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, दूसरा नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ, ठीक है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ विच इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू इटसेल्फ, ठीक है, जो कि कहां तक एक्सटेंड होता है, तो आपका ईस्टर्न साइड में जो राजमहल हिल का एरिया है, ठीक है, टिल भागलपुर वाला रीजन, ठीक है, और यहां से, ठीक है, बांका या भागलपुर कह लीजिए, बांका, बांका डिस्ट्रिक्ट, और यहां से रोहतास या कैमूर से कह लीजिए, रोहतास या रोहतास नहीं, कैमूर भी नहीं, जहानाबाद, गया जहानाबाद वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि ये रोहतास और कैमूर जो है आपका विंध्यन रेंज में आता है, ठीक है, वहीं से एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो विल स्टडी दीज फीचर्स वन बाय वन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार, ये टोटल एरिया कितनी है बिहार की, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 163 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया ऑफ बिहार है। इसमें जो अर्बन एरिया है वो लगभग 92,300 समथिंग जो है किलोमीटर स्क्वायर है, और जो आपका अर्बन है ये रूरल एरियाज, और अर्बन 1800 कुछ है, 1800 किलोमीटर स्क्वायर के पास है ये टोटल एरिया ऑफ अर्बन बिहार, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ द डिविजन्स, ठीक है, जिसपे हम बिहार को अर्बन और रूरल क्षेत्रों में बांट सकते हैं, ठीक है। 12th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री है, अगर हम यूटीज को काउंट नहीं करते हैं, यूटीज को काउंट करते हैं तो 30th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री है, और लिटरेसी वाइज जो है वो 36 पोजीशन पे है बिहार, ठीक है। लिटरेसी वाइज अगर देखें तो बिहार इज ऑन 36 पोजीशन, ठीक है। तो हमने बिहार का जो बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो हमने देख लिया है। अब हम इसके डिविजन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ प्लेन, तराई रेंज, शिवालिक, तो तराई जो आपका शिवालिक और तराई रेंज वाला है उसको हमने मोटा मोटी पहले ही बता दिया है आपको लेक्चर स्टार्ट करते समय, फिर भी वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, या रीजन नॉर्थ वेस्ट ऑफ गंगा, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि वेस्टर्न चंपारण में पड़ता है, वेस्टर्न चंपारण में पड़ता है, तो वेस्टर्न चंपारण गंगा से नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है, क्योंकि गंगा कहाँ से एंटर करती है, बक्सर से एंटर करती है, चौसा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैप में देखते हैं ना, कहाँ गया बक्सर, कुशीनगर, ये और नीचे है बक्सर, बक्सर नीचे कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने क्या लिया है आपका पूर्वी चंपारण को हमने कट कर लिया है आपके मैप से। तो टेरेन वाला हमने जानबूझ के लिया है, टेरेन का मैप, ताकि आपको पता चले। पूर्वी चंपारण में मैंने रिमार्क कर दिया, फिर से इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बस एक डिमार्केशन पता रहे कि क्या है, ठीक है। तो आपको टेरेन देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट बिहार ना, ये एरिया थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका शिवालिक रेंज है, ठीक है, बेसिकली। और ये आप देख रहे हैं कि हाँ, ये हमने बताया था लौरिया नंदनगढ़, तो सही बताया था, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बेतिया, किसका, वेस्टर्न चंपारण का, वेस्टर्न चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये रामनगर है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, रामनगर दून, रामनगर दून एरियाज,
दून क्या होता है, ठीक है। तो जो वैलीज के बीच में जो है या वैलीज से सटा हुआ मैदानी भाग होता है, लेकिन वो उतना समतल या उतना लोलैंड नहीं होता है जितना कि प्लेन एरियाज होता है, उसको हम दून कहते हैं, ठीक है, दून, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका रिवर वैली है, कौन सी है, हरहा रिवर वैली, हरहा रिवर वैली है, ठीक, जो हमने बताया था। उसके ऊपर आपका ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, ठीक। तो ये आपने देख लिया। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दिख रहा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यही है। और ये वाली जो है आपकी हिल्स हैं, ये पार्श्वनाथ हिल्स हैं, ठीक है, पार्श्वनाथ हिल्स, ठीक, पार्श्वनाथ की पहाड़ियां, ठीक, जो कि क्या बॉर्डर बनाती हैं नेपाल और बिहार के बीच में, ठीक है, बॉर्डर बनाती हैं। तो टोटल एरिया जो है शिवालिक रेंज का बिहार में वो 932 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 932 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से रामनगर दून वाला जो एरिया है, ठीक है, इसका फिर फर्दर 3 सब डिविजन्स किया गया है। हमने ये बताया कि 1, 2 और ये 3 भागों में फिर से बांटा गया है। वो है आपका पहला तो रामनगर दून, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, रामनगर दून एरिया, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 240 मीटर है, वो भी नियर संतपुर, ठीक है, संतपुर के पास में सबसे ज्यादा रामनगर दून की सबसे हाइट ज्यादा अधिक हाइट है, वो कितना 240 मीटर है संतनगर के पास में मैक्सिमम हाइट। और टोटल एरिया इसका 214 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ 932, ठीक है, 932 रामनगर दून की टोटल एरिया, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं, ये जो सुल्तानपुर के पास जो 240 किलोमीटर हाइट है, सबसे हाई रेंज रीजन है दून का, उसको साउथ रेंज के नाम से भी जानते हैं, साउथ रेंज या साउथ एक्सटेंशन। जैसे आप उत्तराखंड जाते होंगे तो नीचे जो आपका देहरादून के पास में जो छोटी छोटी पहाड़ियां पड़ती है, तो देहरादून वाला रीजन पूरा दून के नाम से ही जाना था, दून के नाम से देहरादून, ठीक है, ठीक। उसके बाद सोमेश्वर रेंज पे जाते हैं, ठीक है, सोमेश्वर रेंज जो ऊपर वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो द अपर पार्ट इज 75 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। तो यहाँ पे आपका जो वाल्मीकि नगर है, इसके और आगे जाएंगे तो ये त्रिवेणी नगर पड़ता है, ठीक है, त्रिवेणी नगर, ठीक है, किलोमीटर्स फ्रॉम त्रिवेणी नगर। तो यहाँ से त्रिवेणी नगर इन द वेस्ट टू भीटाकोरी, भीटाकोरी यहाँ पे है, भीटाकोरी इन द ईस्ट, ठीक है। तो टोटल 75 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा, ये आपका यहाँ पे त्रिवेणी नगर है, 3 नदियां निकलती हैं इसकी वजह से त्रिवेणी नगर है, ठीक। कौन कौन सी वो 3 नदियां हैं वो आप कमेंट में बताइए। और यहाँ पे कहीं पे आपका भीटाकोरी है, ठीक है। तो इसकी टोटल एरिया जो है 75 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये एक्ट एज एन बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड नेपाल, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इज सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर पीक, सोमेश्वर पीक की हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कहीं कहीं पे आपको 874, कहीं कहीं पे 875 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 875 इज करेक्ट या 874 इज करेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, एक होगा, ठीक है, जो आसपास होगा, उसके बाद डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस इसमें कौन कौन से हैं, तो पहले खुद सोमेश्वर के नाम से, ठीक है, सोमेश्वर पास, पास यानी दर्रे, ठीक है, दर्रे, जहां से आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, ठीक है। passes are the areas where from where transportation took place, ठीक है, between two areas, ठीक है। अगर इधर कोई एरिया है, बीच में पहाड़ है, और उधर भी कोई एरिया है, लोग रह रहे हैं, तो वो जहां से वो आवागमन स्टार्ट होता है या बीच का जो गैप होता है उसको दर्रा या पास कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पालघाट, भोरघाट साउथ वाला, ठीक है, सह्याद्री रेंज में। चलिए, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पास है, पहले तो सोमेश्वर पास, वो कहाँ पड़ेगा भाई, ये पड़ेगा त्रिवेणी नगर के पास में ही, ठीक है, त्रिवेणी नगर के पास में, या तो यहाँ देख लीजिए या तो यहाँ देख लीजिए। तो ये सोमेश्वर पार्क है। दूसरा भीटाखोरी पार्क, भीटाखोरी यानी ईस्टर्न, यहाँ पे भीटाखोरी पार्क, ठीक, भीटाखोरी। और भीटाखोरी पार्क के पास कौन सी रिवर निकलती है, तो कुदी रिवर निकलती है, कुडी रिवर, ठीक है, कुडी रिवर। और मरवत या हरहा रिवर के पास में यहाँ पे एक मरवत पास है, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है, ऑफ बिहार, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न बिहार शिवालिक रेंज के, ठीक। तो हमने पूरा मैप से देख लिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज, मतलब जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपका शिवालिक रेंज से। वो एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है शिवालिक रेंज में बिहार का, वो है वेस्टर्न चंपारण, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बेतिया। लौरिया नंदनगढ़ जो अशोकन पिलर है यहीं से मिला है,
ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे मिली है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेंजेस है, सोमेश्वर रेंज है, हरहा रिवर वैली है और रामनगर दुन है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पासेस का नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब डिवीजन देखते हैं। ठीक है, दुन या हरहा रिवर वैली। ठीक है, दुन वैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दुन से सटी ही हुई है, क्योंकि रामनगर दुन और सोमेश्वर रेंज के बीच में हरहा रिवर वैली पड़ती है। ठीक है, तो इसको दुन वैली या हरहा रिवर वैली भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बिटवीन रामनगर दुन एंड सोमेश्वर रेंज। ठीक है, वही चीज अबाउट 4 किलोमीटर लॉन्ग एंड हायर देन द अलुवियल प्लेन ऑफ गंगा। गंगा के जो अलुवियल प्लेन है उससे थोड़ा सा हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो भाई वैली है तो दुन थोड़ा सा ऊंचा होगा ना। ये सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, समझिए, ये सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, ये वैली है, फिर ये दुन है। ठीक है, तो ये दुन से जो इसका सदर्न मोस्ट पोर्शन है उससे भी ये नीचे रहेगी। ठीक है, ये मतलब आपका नॉर्थ से जो शिवालिक रेंज आ रहा है यहाँ तो ऊंचाई काफी है, 875 मीटर जो है हाईएस्ट है सोमेश्वर हिल का। ठीक है, यहाँ पे जो है ऊंचाई अचानक से काफी कम हो जाती है क्योंकि ये रिवर वैली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नदी निकलती है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन या ढलाव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये पठारी क्षेत्र हल्का सा जिसको हम दुन कहते हैं, वो इसकी हल्की सी हाइट ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अलुवियल प्लेन स्टार्ट हो जाता है जो कि गंगा प्लेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये दुन वैली जो जितना भी आपका शिवालिक रेंज है 924 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है यही कवर करती है, दैट इज 586 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द रिवर्स इन दिस रेंज पासेस फ्रॉम पासेस, ठीक है, फॉर्म्स पासेस लाइक भिखना पास, सोमेश्वर पास और मकत पास, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए नाउ इंडो गैंजेटिक प्लेन या भारतीय गंगा का मैदान या गंगा का मैदान। ठीक है, जिसको बिहार का जो गंगा का मैदान है, ठीक है, या गंगेटिक प्लेन जो बिहार में है, वो किसका पार्ट है? गंगेटिक प्लेन तो बहुत बड़ा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, यूपी से लेके वेस्ट बंगाल तक, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र। और ये जो बिहार वाला एरिया है ये कहाँ पे आता है? ये आता है मिड गंगेटिक प्लेन्स में, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है। ठीक है, तो मिड गंगेटिक रेंज। टोटल लेंथ ऑफ गंगा इन बिहार कितनी है ये बताइए। लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार कौन सी है? गंगा इटसेल्फ है। ठीक है, गंगा ही है। ठीक है, टोटल एरिया जो कवर करता है बिहार में गंगा, वो कितने किलोमीटर करता है, ये आपका होमवर्क। चलिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच गंगा पासेस 12। एंट्री एग्जिट बता दिया है, लॉन्गेस्ट पटना में है। ठीक है, एंट्री कहाँ से करती है? बक्सर में चौसा से। ठीक है, एग्जिट कटिहार। ठीक, तो अब देखते हैं टोटल एरिया जो कवर किया जाता है गंगा के मैदानी क्षेत्र द्वारा। ठीक है, टोटल एरिया कवर्ड बाय द प्लेन एरियाज या गंगा बेसिन इज 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो कितना? 95% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार या टोटल 95% ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, तो कवर बाय एरिया कवर बाय गंगा प्लेन एरिया, गंगाज प्लेन एरिया। ठीक है, गंगा का जो प्लेन एरिया वो कितना बिहार का टोटल भूभागीय क्षेत्र का कितना परसेंट कवर करता है? तो अप्रोक्सीमेटली 95%। ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर, कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो अराउंड 95% और लगभग 95% के आसपास कवर करता है। ठीक है, और ये नदन बाउंड्री ऑफ बिहार बनाता है। फर्दर दिस प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज साउथ गंगा प्लेन एंड नॉर्थ गंगा प्लेन। ठीक है, तो इसको हम फिर से डिवाइड करके देखेंगे। नॉर्थ गंगा प्लेन इज लार्जर देन साउथ गंगा प्लेन। द एरिया ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन इज मच मोर देन साउथ गंगा प्लेन। तो टोटल एरिया कितनी? 56,980 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 52% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 90,650 स्क्वायर किलोमीटर गंगा प्लेन कवर करता है और बिहार की एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है।
ठीक है, तो कितना पोर्शन कवर कर लिया, ठीक। और इसका जो है, इसका ये सोचिए 56,980 यही कवर कर रहा है, ठीक है। तो 60% से ज्यादा एरिया यही कवर करता है, 60 या 70% के आसपास। अब 1 बाई 1 करके इसको देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ गंगा प्लेन, ठीक है, स्लोप 5 to 6 सेंटीमीटर है इसका, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो एक्सटेंशन घाघरा रिवर इन द वेस्ट, यानी कौन सी, यहां से घाघरा रिवर इन द वेस्ट टू कोशी या महानंदा प्लेन इन द ईस्ट, ठीक है, महानंदा रिवर इन द ईस्ट। तो ये जो महानंदा रिवर है ये क्या गंगा से कहाँ मिलती है, तो गंगा से ये वेस्ट बंगाल में मिलती है, ठीक है। महानंदा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। जितनी भी रिवर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी सारी की सारी ट्राइब्यूटरी है, लेकिन महानंदा रिवर जो है वो बिहार में गंगा से नहीं मिलती, बाकी सारी बिहार में मिलती हैं, लेकिन महानंदा वेस्ट बंगाल में मिलती है। तो एक एमसीक्यू आपका यहाँ से फॉर्म हो सकता है। जो कोशी मेची लिंक परियोजना थी, ठीक है, कोशी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेची रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है, याद रखिएगा महानंदा रिवर। अभी जब रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब गंगा बेसिन पढ़ेंगे या प्लेन एरिया ऑफ बिहार पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत जो है आपके रिवर्स वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी वहां पे हमारा एक रिवीजन या सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे, तो गंगा बेसिन जो गंगा का जो नॉर्दर्न प्लेन है कहां से कहां तक फैला है, फ्रॉम घाघरा रिवर बेसिन टू महानंदा रिवर बेसिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो घाघरा रिवर बेसिन इन द वेस्ट, सॉरी, घाघरा रिवर बेसिन इन द वेस्ट और महानंदा रिवर इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये पूरा मैदानी भाग यहाँ से यहाँ तक तैयार किया जाता है, और ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे मीन सी लेवल कितना है, मीन एमएसएल कितना है, मीन सी लेवल राइज जो है या औसतन जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है, नॉर्थ गंगा प्लेन की, वो 75 मीटर है। कितना है, 76 मीटर है। द स्लोप इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे स्लोप जाता है, ठीक है, इस तरह का स्लोप है, ठीक है। और 5 से 6 सेंटीमीटर का टोटल स्लोप है, कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन्स, ठीक है, या इसको आप और दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज नॉर्थ गंगा प्लेन, ठीक है। तो जो आपका कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है या रिवर बेसिन है, तो महानंदा बेसिन, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो बताइए, महानंदा में इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, किशनगंज आएगा, अररिया आएगा, ठीक है, यही सारे वाले जो आपके वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप ब्लू कलर में देख रहे होंगे। तो ये किशनगंज है, खगड़िया, ठीक है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो महानंदा बेसिन ईस्टर्न मोस्ट बेसिन है, ठीक है, या रिवर है, इंडो नेपाल को बॉर्डर करती है, ठीक है, इन द नॉर्थ, गंगा इन टू द साउथ, ठीक है। तो ये रिवर गंगा निकल रही है, तो इसको गंगा से बॉर्डर बनाती है, इन टू द साउथ, इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये चीजें तो, और कोसी रिवर इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये कोसी रिवर यहाँ से निकलती है, महानंदा यहाँ से निकलती है, कोसी रिवर बेसिन इन द वेस्ट, ठीक है। चलिए तो ये चीजें बार बार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता होगा, बाकी आप लोग इस पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या है, कोसी प्लेन देखेंगे, कोसी बेसिन, तो बिटवीन किसके पड़ता है, महानंदा और कमला रिवर, ठीक है। तो कमला इधर पड़ती है वेस्ट में, ठीक है, कमला बेसिन, कमला इधर पड़ती है वेस्ट में, महानंदा ईस्ट में, उसके बीच में क्या है, कोसी रिवर पड़ती है, या कोसी रिवर बेसिन या कोसी प्लेन पड़ता है, ठीक है। तो इतना ही जानना है, ठीक है। कौन कौन सा, तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कोसी प्लेन कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, कोसी प्लेन, सुपौल, सहरसा, दरभंगा एंड मधेपुरा। नाउ कमला प्लेन, इसको सेंट्रल नॉर्थ बिहार प्लेन भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ बिहार प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। और कौन कौन से प्लेन के बीच में है, तो बागमती और कोसी, ठीक है, बागमती और कोसी, ठीक है। तो बागमती ये है और कोसी ये है, उसके बीच में आपको कमला प्लेन मिलता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है क्या होता है, क्योंकि कमला रिवर इज नोन फॉर शिफ्टिंग इट्स कोर्सेज, ठीक है, शिफ्टिंग के लिए जानी जाती है अपने
चैनल्स का बदलाव करने के लिए, बेसिन शिफ्ट करने के लिए, चैनल शिफ्ट करने के लिए। इसलिए जैसे कोसी भी कोर्स शिफ्ट करने के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे भी चुआर्स मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको चुआर्स दिखने को मिलेंगे इस रीजन में। चुआर्स क्या होते हैं कि ऐसे एरिया, मान लीजिए ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर, ठीक है, तो यहाँ से ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ गई, तो ये बीच का जो मैदान है इसमें पूरा पानी भर जाएगा, दलदला क्षेत्र की तरह से एक लंबा जो है वाटर बॉडी जब फॉर्म होती है और छिछली होती है, छिछली इन दो स्वैलो होती है, ठीक है, सैलो होती है, ठीक है, सॉरी स्वैलो बोल रहे हैं, सैलो होती है। तो उस बॉडी को या वाटर बॉडी को जहाँ पे आपको, पहली बात इसमें दूसरा चीज है जो कि अलुविला है, ठीक है, अलुविलम है, यानी इसमें दोमट मिट्टी है, तो उस तरह का जो चिकनी मिट्टी में इस तरह की वाटर बॉडी फॉर्म होती है उसको चुआर्स कहते हैं, ठीक है। तो कमला प्लेन में आपको चुआर्स मिलेंगे, कोशी में, बागमती में भी आपको चुआर्स देखने को मिलेंगे। नाउ अनदर बेसिन इज बागमती रिवर बेसिन, जो कि आपकी कौन कौन से रिवर की बेसिन की पड़ती है, तो कमला प्लेन ईस्ट में, ठीक है, कमला ईस्ट में, और गंडक प्लेन जो है आपका, गंडक जो है बेसिन वो वेस्ट में, ठीक है, गंडक प्लेन वेस्ट में, ठीक है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण एंड शिवहर, ठीक है, शिवहर का पूरा पार्ट, क्योंकि शिवहर तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ चुआर्स हैव डेवलप्ड इन दिस रीजन, ठीक है, तो वो बता दिया। गंडक प्लेन तो बिटवीन प्लेन्स ऑफ बागमती और घाघरा, ठीक है, ये ऐसे देखेंगे, बागमती एंड घाघरा, गंडक प्लेन ये है, ठीक है, ये वाला आपका गंडक रिवर है, तो गंडक रिवर यही निकलती है ना वेस्टर्न चंपारण के पास से, ठीक है, तो ये गंडक प्लेन, तो किसके, ये इधर बागमती रिवर, ये गंडक है, तो इधर बागमती और इधर ये घाघरा वाला जो एरिया है, घाघरा का एरिया छोटा सा है बिहार में, ठीक है, तो घाघरा, क्योंकि घाघरा कहाँ मिल जाती है बिहार में, गंगा से, वो आप कमेंट में बताइए प्लीज, ठीक है, कमेंट में बताएं कहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये एरिया का नाम क्या है, ठीक है। तो बिटवीन प्लेन्स ऑफ बागमती एंड घाघरा। अब घाघरा प्लेन वेस्टर्न मोस्ट प्लेन ऑफ बिहार है, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट प्लेन ऑफ बिहार इज घाघरा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इट कवर्स द सारण, गोपालगंज एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार कौन कौन सी रिवर है, इससे हमको क्या फायदा है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन प्लेन से भी पूछ सकता है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। दूसरी चीजें जो आपको रिमेंबर करने में आसान होगी, तो नदियों का जो है सीक्वेंस, ठीक है, तो सबसे जो है ईस्ट में महानंदा, उसके बाद कोसी, उसके बाद कमला, कोसी के बाद कमला, उसके बाद बागमती, उसके बाद गंडक, उसके बाद घाघरा, ठीक है। तो इस तरह से नदियों का कुछ सीक्वेंस रहेगा, घाघरा, गंडक, उसके बाद बागमती, कमला, कोशी और महानंदा, ठीक है। तो इस तरह से आपका नदन बिहार का नदियों का सीक्वेंस है, जो कि आपको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स ऑफ द नदन बिहार, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी है, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी एंड महानंदा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं प्लेन्स ऑफ सदर्न बिहार, ठीक है, ठीक है, साउथ गंगा प्लेन इन भी जो है साउथ गंगा प्लेन या प्लेन्स ऑफ सदर्न बिहार, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है, तो एरिया की बात करें तो 33,670, ठीक है, तो कितना, अराउंड 42 किलोमीटर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। लेकिन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्लेन ऑफ बिहार, प्लेन्स का कितना टोटल एरिया है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ प्लेन्स का निकाल के, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन गंगा रिवर एंड आउटर रिवर सिस्टम जो है वो, जनरल स्लोप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अभी हमने देखा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जो स्लोप था नॉर्दर्न प्लेन का ऐसे था, ठीक है, लेकिन इसका जो है स्लोप कैसे है, साउथ टू नॉर्थ है, क्योंकि नदियां साउथ से आ रही हैं, ठीक है, और गंगा में मिल रही हैं, तो साउथ टू नॉर्थ है। दूसरा रीजन कि जो बिहार का ये वाला जो प्लेटू एरिया है ये थोड़ा सा हाई एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये प्लेन्स हैं, ठीक है, और इनका जो सोर्स है जो जहाँ पे जा रही है वो गंगा है, तो जब नदी किसी की तरफ जाएगी जब तक ढलान नहीं होगी तो कैसे जाएगी, तो इस तरह से है। तो ये आपका साउथ टू नॉर्थ जो है स्लोप देखने को मिलेगा। ट्रायंगुलर इन शेप है, ये ट्रायंगुलर इन द शेप है, कैसे वो हम मैप से समझते हैं, देख रहे हैं। तो इधर जो है
साउथ, ठीक है, इधर आपका वेस्ट में चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉडर इन वेस्ट और थिनर या स्मॉलर इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, साउथ गंगा प्लेन या प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप है, जो चौड़ा है, चौड़ाई किधर आपकी ज्यादा है, चौड़ाई आपकी वेस्टर्न साइड में ज्यादा है, और आपका पतला किधर है, ईस्टर्न साइड में है। जो आपका ढलान है वो किधर से है, साउथ टू नॉर्थ है, क्योंकि ये आपका प्लेट्यू रीजन है, तो ये थोड़ा सा एरिया जो है वो हाई पड़ जाता है, हाइट इसकी अधिक है, और ये जो इनका जो सोर्स है जहाँ पे वो जा रही है गंगा है, तो उधर ढलान रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया इससे, मैप से आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। हिल्स इंपॉर्टेंट जो इस रीजन में है, तो राजगीर की जो इंपॉर्टेंट, राजगीर, नालंदा, गया, यहाँ पे जो आपकी हिल्स मिलती हैं, जैसे राजगीर में 5 हिल्स के लिए जाना जाता है, राज्य में सारे हिल्स इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। हिल्स हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, तो प्रेतशिला, रामशिला, जेठियान ऑफ गया एंड गिरियाक हिल ऑफ बिहार शरीफ, ठीक है। ये सारी हिल्स, विपुलागिरी, ठीक है, विपुलागिरी क्यों फेमस है, विपुलगिरी, विपुलाचगिरी या विपुलगिरी हमने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, क्यों फेमस है वो बताइए। उदयगिरी, वैभवगिरी, रत्नागिरी ऑफ राजगीर, बाराबार हिल्स, जहानाबाद एंड खड़गपुर हिल्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं इस में। ताल रीजन ऑफ साउथ बिहार सेपरेटेड फ्रॉम द पटना टू मोकामा, ठीक है, इस स्प्रेडेड फ्रॉम पटना टू मोकामा, पटना से मोकामा के बीच में क्या है, मोकामा के बीच में ताल रीजन है, ठीक है, ताल क्षेत्र। ये हल्का सा लो लाइंग एरिया है जहाँ पे वाटर जमा होता है, जैसे हमने वहां पे छुआर देखा था नॉर्दर्न में, वो छुआर के ही तरह सदर्न टाइप में हमको ताल रीजन देखते हैं। ताल मतलब तालाब को कहते हैं, लंबा वाटर बॉडी होती है लेकिन उतना ज्यादा गहरा नहीं होता। तो ये पटना से मोकामा के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया, वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट, ठीक है। एक्सटेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर एक्सेट्रा। हिल्स आर रेसिडुअल हिल्स, ठीक है। रेसिडुअल हिल्स मीन्स कि इनका रेसिडू हो चुका है, यानी वेदरिंग से इनका क्षारण हो चुका है, वेदरिंग हो चुकी है, ठीक है, यानी ढल चुकी, छोटी हो चुकी है, रेसिड्यू से, रेसिड्यू उनका निकल के उनको छोटा कर दिया है, ठीक है। तो अपने एक्चुअल शेप में, यानी ये क्या है, यंग माउंटेन्स नहीं है, यंग माउंटेन्स यंगेस्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। जब भी रेसिडुअल हिल की बात आए तो आप ये जान जाएंगे कि दीज आर नॉट यंगेस्ट माउंटेन्स, ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन नहीं है। चलिए, आउटलायर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये, ठीक है, आउटलायर ऑफ किसका है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपका राजमहल हिल्स पड़ता है, ठीक है, राजमहल हिल्स का है, ठीक है। तो ये वहां तक टच करता है, राजमहल हिल्स, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ ये छोटा नागपुर है। हमने ये झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, और ये राजमहल हिल्स यानी भागलपुर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ तक पड़ता है, इस तरह से, ठीक। क्या क्या देख लिया साउथ में, ये वाली वही बात कही है, ठीक है, बट नॉट ग्रेजुअली एज द नॉर्थ, क्योंकि अचानक से डीप होता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें पूरा ज्यादातर हमको रॉक्स मिलती हैं, तो अचानक से जो है डिपिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है, और मोर स्टेबल है, क्योंकि जो आपका बेड है, जो सॉयल बेड है वो उतना ज्यादा वो नहीं है अलुविला के दोमट मिट्टी की तरह कि काट के नदियां निकल जाएं, ठीक है, तो वो थोड़ा स्टेबल है। ये इसके डिफरेंसेस हैं फ्रॉम नॉर्थ गंगा प्लेन, ये जो एनजीपी है ये नॉर्थ गंगा प्लेन है, प्लेन्स, ठीक है। तो हायर इन साउथ एंड डिप्स टूवर्ड्स गंगा, ठीक है, साउथ में ऊंचाई है, बट नॉट एज ग्रेजुअली एज नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, ये थोड़ा सा क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इतना ग्रेजुअल नहीं है। तो साउथ बिहार प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज फॉर्म्स, ठीक है, कौन कौन सा, तो सबसे ईस्ट में हम देखेंगे, मैप में दिख रहा होगा, चंदन रिवर बेसिन,
ठीक है, या चंदन रिवर का प्लेन, ठीक है, चंदन प्लेन, ठीक। तो ये कौन सी रिवर है, चंदन रिवर, ठीक है, चंदन प्लेन के नाम से, ठीक है। सदो ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेन, ईस्टर्न मोस्ट प्लेन। नदी भी पूछा तो नदी भी आप कर लेंगे, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो भागलपुर से, बांका से भागलपुर, ठीक है। कौन कौन से उसमें, बांका और भागलपुर। द दिघरिया हिल्स, यहाँ पे क्या पड़ता है, दिघरिया हिल्स, दिघरिया हिल्स आर पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स इज द सोर्स ऑफ चंदन रिवर। तो चंदन रिवर निकलती कहाँ से, दिघरिया हिल्स से, और कहाँ से, राजमहल हिल्स के, ठीक है। उसके बाद क्यूल रीजन, तो क्यूल रीजन क्या है, बिटवीन चंदन, चंदन, तो ईस्ट में चंदन, और ताल रीजन जो है आपका वेस्ट में पड़ता है, तो ये वाला ताल रीजन है, ठीक है। ताल रीजन वेस्ट में पड़ता है, जिसको हरोहर बेसिन के नाम से भी जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्यूल वो पड़ता है, क्यूल एनमान, तो खड़गपुर हिल आपका यहीं पे पड़ता है, ठीक है। क्यूल रीजन में आपका ये खड़गपुर जो है, क्यूल प्लेन, इसमें आपका खड़गपुर, वो जो है खड़गपुर हिल्स यहाँ पे पड़ता है, खड़गपुर हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये बताइए, ठीक है, ठीक। ताल रीजन, अब ताल रीजन की बात करेंगे तो यही वाला जो है आपका ताल रीजन, ठीक है। अ लो लाइंग रीजन बिटवीन क्यूल प्लेन एंड मगधा प्लेन, ठीक है। तो ये मगध प्लेन है, क्यूल प्लेन के बीच में ताल रीजन पड़ता है। डिपॉजिटेड एलुविलम इज वाइटल फॉर द रबी क्रॉप्स, तो ये एग्रीकल्चर रिच एरिया है साउथ बिहार का, ताल रीजन वाला, ठीक है। और ये अलुविला की जो नदियां अलुविला डिपॉजिट करते हैं, ये राबी क्रॉप के लिए यानी गेहूं मक्का वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, कौन सा, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ठीक है, साउथ बिहार प्लेन, ट्रायंगुलर एरिया 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूडिंग गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं सोन रिवर बेसिन है, ठीक है। एंड ताल रीजन इन द ईस्ट सराउंडेड बाई गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, ठीक। उसके बाद शाहाबाद प्लेन पड़ता है शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका इतना छोटा नहीं पूछेगा, ठीक है, कि शाहाबाद प्लेन कहाँ है, ये कहाँ है, तो आपको इससे समझ में आएगा। सोन रिवर बेसिन, कर्मनासा बेसिन, पुनपुन बेसिन, ठीक है। तो ये रिवर का आपको पता होना चाहिए कि रिवर कैसे है। तो ये पूरा जो है साउथ गंगा प्लेन है, ठीक। और ये कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, क्यूल, बदुआ और चंदन, ठीक है। तो रिवर्स का आपको क्रम याद होना चाहिए। तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर इज चंदन रिवर, सेकंड इज बदुआ, क्यूल, हरोहर, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इन्हीं पे ये पूरा प्लेन डेवलप है, ठीक है। बस आपको ताल रीजन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ताल रीजन में, ठीक है। ताल रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो मगधा प्लेन और कौन सा, क्यूल प्लेन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे ताल रीजन को पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, जो हमने बताया कि साउथ बिहार में जो कि आपका ये वाला देख रहे हैं, नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ बिहार, तो ये राजमहल हिल्स दिख रही है, जमुई बेसिन, खड़गपुर हिल्स, ठीक है। इवन राजगीर हिल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, लेकिन बीच में आपको प्लेन्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ बिहार तो एक्सटेंड कहाँ से है, कैमूर इनटू द वेस्ट टू द मुंगेर एंड बांका इन द ईस्ट, तो ये कैमूर पड़ता है। और कैमूर विंध्यन रेंज का भी पार्ट है, कैमूर ये आपका मुंगेर और बांका, ठीक है, इनटू द ईस्ट। आउटर मोस्ट पोर्शन और एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू इटसेल्फ, एरिया बहुत कम है 2581 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन क्या आपके शिवालिक रेंज से ज्यादा है, बड़ा है कि छोटा, तो शिवालिक रेंज से बड़ा है। जो बिहार में शिवालिक रेंज मिलता है उससे बड़ा एरिया कवर करता है। इट हैज टू पार्ट्स, प्लेट्यू ऑफ कैमूर यानी आपका ये वाला प्लेट्यू और ये वाला प्लेट्यू, और हिल्स ऑफ खड़गपुर, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है, तो खड़गपुर वाला एरिया, ये वाला एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और ये मान के चलिए आपका 1280 स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग सिमिलर है दोनों का साइज, ठीक है। रोहतासगढ़ जो फोर्ट है वो आपका कैमूर हिल्स रेंज में पड़ता है, सिचुएटेड इन द हाइट ऑफ 454 मीटर एट दिस प्लेट्यू। तो रोहतासगढ़ हिल भी है और रोहतास हिल भी है और रोहतासगढ़ फोर्ट भी है, ठीक है। प्राइमरली नोन फॉर लाइमस्टोन, पाइराइट, सैंड फॉर ग्लास मेकिंग एंड सैंड स्टोन्स, ठीक है, फाउंड हेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली ना ये दोनों एक ही में कब है, ये विंध्यन रेंज का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, विंध्यन रेंज का पार्ट है। और ये आपका
जो है एरिया, ये पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। हिल्स ऑफ खड़गपुर, इट इज सिचुएटेड इन मुंगेर मेनली, बट इट स्प्रेड अप टू द बांका इन द ईस्ट ऑफ जमुई इन द साउथ। ठीक है, हाइट कितनी, 450 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, क्वार्टाइज रॉक्स आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ खड़गपुर। ठीक है, और किस लिए जाना जाता है, माइका शीट, माइका शीट के लिए। एंड बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका सल्फर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें सल्फर कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा और माइका कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब देखते हैं बिहार का। अब तक हमने फिजिकल जो है स्ट्रक्चर देखा था, कैसे कैसे बिहार स्प्रेड है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रॉक्स फाउंड्स इन बिहार कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 स्ट्रक्चरल ग्रुप्स या 4 कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी, तो पहले तो धारवाड़ स्ट्रक्चर। द नेम धारवाड़ कहाँ से आया, तो धारवाड़ इज द डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे धारवाड़ रेंज है। एंड दीज रॉक्स आर मेटामॉर्फ्ड रॉक, यानी मेटामॉर्फिज्म हुआ है इनका। ठीक है, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म हुआ है। और कैसी हैं, मेटामॉर्फ के अलावा मेटामॉर्फ्ड एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री यानी अलग अलग सेडिमेंट से मिलके बनी हुई है। तो इसमें जीवाश्म हो सकता है कि नहीं, जीवाश्म यानी और भी चीजें हैं, यानी रिच सोर्स ऑफ ऑयल एंड ऑल, ये अलग अलग पेड़ पौधे दब के बने हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। द टर्म धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम रिप्रेजेंट्स दोज रॉक दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द sediments derived from the denudation of pristine Archean rocks. Archean rocks are the oldest rock. Archeans are the oldest rock. और इसमें ये सेडिमेंट्री नहीं होती हैं, सेडिमेंट्री होती हैं कि नहीं, तो नहीं होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कई बार धारवाड़ रेंज को भी कहते हैं कि ये भी धारवाड़ जो सिस्टम है रॉक्स, ये सिमिलर टू ओल्डर उतनी ही है, ठीक है, या उससे न्यूअर है। कई बार अलग अलग मत मिलते हैं, तो कहीं मिलता है कि ओल्डर देन आर्कियन धारवाड़, कहीं कहीं मेंशन है, लेकिन आपका जब क्रम होगा तो वो आर्कियन होगा फिर धारवाड़ होगा अगर पूछा। ठीक है, और बिहार में धारवाड़ मिलते हैं। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फ आर्कियन सेडिमेंट्स। तो ये आर्कियन जो रॉक्स हैं उन्हीं के मेटामॉर्फ सेडिमेंट से बनी हुई है। इनकी एज वगैरह क्या है, कैसे वो हुआ, वो डिस्कस करेंगे हम ज्योग्राफी के क्रूड लेक्चर में, यहाँ पे जरूरत नहीं, वैसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। धारवाड़ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स रॉक्स लाइक प्लास्टिक सेडिमेंट्स, केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक, वोल्केनिक एंड प्लेटोनिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स हैं। ठीक है, और ये किसका, पेनिसुला का प्लेट्यू का पार्ट है, पेनिसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो यानी कि ये जो रॉक्स हैं ये आपका वोल्केनिक जो है कैरेक्टर है इनका, वोल्केनिक, क्योंकि ये जो पेनिसुलर प्लेटू के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि उनका कैसा और वो है, ऑरिजिन कैसा है, तो वोल्केनिक है। ठीक है, ऑरिजिन कैसा है। ठीक है, चलिए बिहार की बात कर लें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको क्वार्टनरी 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक तो ये आपका विंध्यन रेंज वाला है जो कैमूर वाला है, विंध्यन रॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये पूरा क्वार्टनरी है, यानी हिमालय बनने के बाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये पूरा एरिया है। ठीक है, क्वार्टनरी है। उसके बाद ये धारवाड़, ये ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है, मतलब ओल्डेस्ट लैंड जो बिहार की है ये है। ठीक है, बिहार की जो ओल्डेस्ट लैंड इसको माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टर्शरी पीरियड का है, टर्शरी पीरियड यानी ये वाला। ठीक है, टर्शरी पीरियड। ठीक, ये बीच का जो वैली वाला पार्ट है, कौन सा, हरहा रिवर वैली वाला, हरहा रिवर वैली वाला। और ये शिवालिक रेंज और ये प्लेन, वो सेम टाइम का रॉक्स फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है हमको। ठीक है, तो बिहार माइका बेल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, छोटा नागपुर वाला ये माइका बेल्ट है बिहार का, सबसे ज्यादा माइका पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में शायद ये नहीं, लेकिन पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा माइका बिहार में होता है। ठीक है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा माइका बिहार में होता है। ठीक है, और ये मुंगेर ग्रुप रॉक में ऐसे डिवाइड किए, विंध्यन एंड मुंगेर राजगीर ग्रुप। ठीक, चलिए तो हमने जियोलॉजी का विंध्यन स्ट्रक्चर ये देख लिया। इट इज नेम डिराइव फ्रॉम द विंध्यन हिल्स, इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द विंध्यन हिल्स। ठीक है, इट्स रॉक्स आर प्रोमिनेंटली एक्सपोज्ड, यानी इनका पूरी की पूरी तरह से वेदरिंग हो चुकी, काफी छोटा हो चुका है ना,
ठीक, ओल्डेस्ट माउंटेन भी माना जाता है, लेकिन हमारा ओल्डेस्ट कौन सा है, वो अरावली है, अरावलीज। ठीक है, तो ये क्या करता है विंध्यन रेंज, पूरा ये डिवाइडिंग रेंज फॉर्म करता है बिटवीन गंगा एंड डेक्कन प्लेट्यू। दिस रिप्रेजेंट्स द एपियोग्राफिक अपहीवल ऑफ swallow वाटर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ओवर डिनंडेटेड अनइवन सरफेस ऑफ कडप्पा रॉक्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, ये रिप्रेजेंट करता है एपियोग्राफिक अपहीवल, यानी जो कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है आपस में टकराई थी, जो अपहीवल हुआ था, यानी माउंटेन फॉर्मिंग अपहीवल की बात कर रहा है, जब हिमालय डेवलप हुआ। दिस रिप्रेजेंट एपियोग्राफिक अपहीवल ऑफ शैलो वाटर सेडिमेंट डिपॉजिटेड ओवर डिनंडेटेड एंड अनइवन सरफेस ऑफ कडप्पा रॉक्स। तो ये जो चेंजेस आए थे, द मेन रॉक्स ऑफ द विंध्यन स्ट्रक्चर आर कोर्स, मीडियम एंड फाइन टेक्सचर सैंडस्टोन, सेल्स एंड लाइमस्टोन आर गुड फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये चीजें हम ध्यान देंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब टर्शरी रॉक स्ट्रक्चर देखेंगे, टर्शरी रॉक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो टर्शरी रॉक आपको कहाँ दिख रहा है, तो बस हमको ये वाला पे, बेसिकली पूरा शिवालिक रेंज को भी इसमें पढ़ लेंगे तो गलत नहीं होगा, कहीं कहीं आपको पूरा दे देगा। ठीक है, पूरा दे देगा। तो प्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज आउटलाइन इन दिस पीरियड। ठीक है, कंट्री की बात कर रहे हैं पूरे। ठीक है, टू जियोलॉजिकल इवेंट्स आर अटमोस्ट important during this epoch, yeah, is this period are of importance, sorry, two geographical events, दो ऐसे इवेंट हुए थे जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं इस पीरियड में। कौन सा, टर्शरी स्ट्रक्चर, द फाइनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, एंड सबमर्जेंस ऑफ इट्स लार्ज अंडर लार्ज सी। तो गोंडवाना लैंड जब तीसरे सी में सबमर्जेंस हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो वो टर्शरी पीरियड में हुआ। और अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथियन जियोसिंक्लाइन, जो कि ये हुआ, यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जियोसिंक्लाइन यही है ना, तो इसका अपलिफ्टमेंट हुआ। ठीक है, रेंजेस इनटू द हिमालय। रॉक्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑकर इन लॉन्ग बेल्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंध इन बलूचिस्तान टू म्यांमार। ठीक है, पूरा इंडिया को कवर करते हुए। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर मरीन, फ्लोलाइट एंड इवन सब एरियल। ठीक है, तो ये जब मरीन डिपॉजिट कैसे है, क्योंकि ये जो हिमालय बना है ये तो यही माना जाता है ना, कैथिस सी से उठ के बना हुआ है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा नया है टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद में। ठीक है, इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया अटेंड इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड फ्लोराज एंड फोनाज ऑफ हियर स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो जो प्रेजेंट फॉर्म आया है तो ये इस टाइम में आया, ऐसा कहा जाता है। दीज रॉक फॉर्मेशन आर जस्ट ओल्डर देन द रिसेंट वन, अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये वाला जो आपका बिहार का पार्ट है, इसको इसमें कवर किया जाता है। तो 4 तरह की रॉक्स बिहार में पाई जाती हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी वहीं से। तो ओल्डर कौन सा है आपका, धरवार वाला, यानी डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट, जो कि ये वाला है। ठीक है, उससे ज़्यादा ओल्डर आपका, मतलब उसके बाद सेकंड नंबर पे विंध्यन रॉक को रखा गया, थर्ड पे आपको क्वाटरनरी, और फोर्थ पे आपको टर्शरी। सबसे न्यूएस्ट यही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे न्यूएस्ट आपका टर्शरी। चलिए, ठीक, तो ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। एक बार हम लोग चार्ट में देखते हैं। तो धारवाड़ रेंज के बारे में क्या है, एज ओल्ड एज आर्चियन रॉक्स। तो कितनी पुरानी है, आर्चियन रॉक के बराबर ही। कई बार मतलब अगर आपको क्रम दिया जाए तो आर्चियन को लेकिन पहले रखेंगे, आर्चियन को पहले रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया है धारवाड़, फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया है। ठीक है, एरियाज साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बेसिकली मुंगेर, जमुई और नवादा डिस्ट्रिक्ट, ये बिहार स्पेशल में है। माइका शीट आर डोमिनेंट मिनरल इन दिस रीजन। ठीक है, तो माइका शीट और द डोमिनेंट मिनरल इन दिस रीजन। ठीक है, और विंध्यन रॉक हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो ये भी आपका विंध्यन वाला भी सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, एरिया साउथ वेस्टर्न बिहार बिटवीन कैमूर एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यूजफुल फॉर बिल्डिंग पर्पजेज, एग्जाम्पल सैंडस्टोन, क्वार्जाइट, डोलोमाइट, शेल और लाइमस्टोन। ठीक है, उसके बाद टर्शरी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इनटू द थेसिस सी। ठीक है, थेसिस सी। ठीक है, और बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट जो रैपिंग हुई थी, तो उसमें जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ थेसिस सी से, तो ये जो है टर्शरी रॉक हुई। तो हिमालय याद रखिएगा। ठीक है, क्वार्टरनरी में लोकेशन हिमालयन तेराई रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टरनरी रॉक है और ये टर्शरी रॉक है। ठीक है, ये क्वार्टरनरी रॉक है। चलिए, तो
टाइम प्लेस्टोसीन एंड रिसेंट टाइम्स की ये रॉक है। द फॉर्मेशन ऑकर्ड इन द डाउन रैप्ड सेक्शन बिटवीन द हिमालयज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दोनों के बीच का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है, ये क्वाटरनरी पीरियड में हुआ है। तो ये जो टेसिस सी था, गोंडवाना लैंड, तो ये डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ पे जो हिमालय अपलिफ्ट किया, और यहाँ पे ये आपका डेक्कन प्लेट्यू था, ठीक है, डेक्कन था। तो यहाँ पे भी तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अपलिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं प्लेन्स में, यहाँ से जो अलुविला डिपॉजिट हुआ है, यहाँ से जो कुछ प्रेशर पड़ा है, उस बीच में ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्वाटरनरी पीरियड में हुई हैं। इसमें एल्यूमिनियम, कंग्लोमरेट, कोर्स ग्रेवल एक्सेट्रा इसके पार्ट हैं क्वाटरनरी रॉक के। एंड दीज रॉक्स आर, या दीज के जो मिनरल्स हैं, ये आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो हमने पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार कर लिया। तो ये रहा आपका बिहार का ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर लेक्स, रिवर्स, ठीक है, पॉन्ड्स, ठीक है, जितने भी झरने उरने हैं, सारी चीजें, ठीक है, स्प्रिंग्स, और भी जो इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क्स वगैरह, जो भी बिहार का आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए, फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।